नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की दो ऐसी पार्टियां हैं जो राजस्थान के युवा एवं गरीब दलित पिछड़ों की बात करने वाली है। पहली पार्टी है आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी, जिसके नेता हनुमान बेनीवाल रहे हैं, और दूसरी पार्टी है बाप पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, यानी कि इसके संस्थापक राजकुमार रोत रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आरएलपी पार्टी ये युवा गरीब पीड़ित पिछड़ों की बात करने वाली है, और हनुमान बेनीवाल का आज भी यह कहना है कि आरएलपी पार्टी में जो युवा कार्य कर रहे हैं, कुछ युवा और आ जाएंगे तो यह बीजेपी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हें भी हम कमजोर कर सकते हैं। दोस्तों, आरएलपी पार्टी में यह युवा अवस्था के लोग आ रहे हैं और बाप पार्टी में भी युवा अवस्था के लोग ही कार्य कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर पढ़े लिखे शिक्षित युवा राजनीति में नहीं उतरे तो अशिक्षित लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि अब यहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षित युवा हमारे हाथ में हैं और लोकतंत्र राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी चुन लें और ठान लें तो आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को भी यह नीचे कर सकती है। इससे पहले कि यह हनुमान बेनीवाल का यह एक भाषण सुनिए। मैं तो आज इतना कहता हूँ, ये जो टीम है आरएलपी के अंदर, अगर ये टीम तन मन से ये तय कर ले कि जो हुआ हो गया, अब उसको गाने से फायदा नहीं। बार बार कोरोना आ गया चला गया, अब उसको थोड़ी गाएंगे, जीना अपने को। आरएलपी की टीम ये तय कर ले कि हमें राजस्थान को बदलना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी एक पार्टी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जवानों की ताकत है वो हमारे पास है। तलवारों की धारों पे इतिहास तो हमारा बनता है, जिस ओर ये जवानी चलेगी उस ओर ये जमाना चलेगा। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसी पार्टी उभरी हुई है जो एक गरीब पिछड़ों परिवार से उभर कर यहाँ आज तक राजकुमार रोत दिल्ली सदन तक पहुँचे हैं। जो भारत आदिवासी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो कार्य किए हैं, उन्होंने जनता के दिलों में एक जोत जगाई है, ये आदिवासी के लिए ये एक बड़ी बात रही है। जी हाँ, हम किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य है उन्हें अगर आपको तारीफ लगे तो तारीफ ही सही। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अभी आने वाली युवा पीढ़ी यह उन पार्टियों को पीछे छोड़ रही है। भारत आदिवासी पार्टी यह भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत सुविधा आदिवासी दलित पिछड़ों को नहीं मिल रहा है, उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रही है। जो मूलभूत सुविधा से और जो समाज मुख्य धारा से जुड़ा ही नहीं, और यह हमेशा ही जंगलों में निवास कर रहा है, जहां पर ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, और मूलभूत सुविधा उपलब्ध ठीक से है नहीं, उनके लिए कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। यहीं पर हनुमान बेनीवाल और बाप पार्टी सांसद राजकुमार रोत सदन में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर बात किया जाए कि क्या बाप पार्टी केवल आदिवासियों की बात करती है, बिल्कुल नहीं। यह संपूर्ण भारतीय संविधान के अनुसार मानवता पर विचार रखती है। जो भी अगर पीड़ित है तो उनका समर्थन और आवाज़ों को बुलंद करने का प्रयास करती है। बाप पार्टी का एक विशेष सपना रहा है वीर प्रदेश। ये बाप पार्टी का ही नहीं है, बाप पार्टी के पूर्वजों जो उनके पीड़ित जैसे गोविंद गुरु ने यह एक अभियान चलाया था, और इस अभियान में मानगढ़ धाम में यह शहादत दी है। 1500 से अधिक आदिवासी उन्हीं के रास्तों पर चल रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, आदिवासियों का कोई पुराना इतिहास नहीं है जिससे कि वो लड़ सकते हैं। आज हम भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास लेकर हम लड़ सकते हैं, टंट्या भील का इतिहास लेकर हम लड़ सकते हैं। हम गर्व से कहते हैं टंट्या भील के वंशज है, लेकिन हमारा उससे पहले का इतिहास ही गायब कर दिया गया है। इसलिए हम अपना अधिकार नहीं मांग पाते हैं, और जो भी हमें मिला है, जो भी हमें इस धरती पर अभी भी आज की तारीख में मिला है, यह किसी और की बदौलत नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताओं की बदौलत नहीं है, बल्कि यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दी हुई बदौलत है, जहां पर हम यहां पर खुले मंच पर आवाज़ उठा सकते हैं और सदन में जहां पर डाल सकते हैं। राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल ये आज भी ही कर रहे हैं। इस काबिल बनाया है तो हमारा संविधान ने बनाया है। तेरे हर दुख दर्द का मैं दवा हूँ, मैं जरा वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकतांत्रिक पार्टी का यह एक नेता रहे हैं हनुमान बेनीवाल, और इनके अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ही अध्यक्षता कर रहे हैं, और इसके सचिव रहे हैं नारायण बेनीवाल, और इसकी स्थापना यह 29 अक्टूबर 2018 में किया गया है। इनका मुख्यालय अभी वर्तमान में जयपुर में रहा है। विचारधारा यह किसान एवं उत्थान के क्षेत्र में क्षेत्रवाद कर रही हैं। इसे लेकर
हनुमान बेनीवाल का मानना है कि यह लोकतांत्रिक पार्टी में और भी युवा शामिल हो जाएंगे, तब हम यह ऐसी बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को हम पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यह एक राष्ट्रीय पार्टी भी रही है और यह एक बड़ा मुद्दा है कि इन्हें कमज़ोर करना बड़ा मुश्किल भी है। लेकिन सत्ता में अगर शिक्षित लोग आ गए तो वह हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रथ जैसे युवा शामिल होता है तो यह अवश्य मिट्टी से उठकर सदन में जाते हैं, तब यह मिट्टी की अहमियत पता चलती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी क्या यह एक राजस्थान का बड़ा चेहरा आ रहा नजर? कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।